नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान, भारत की पहली महिला तथा अंतिम महिला सुल्तान जो थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया गया था। लेकिन रज़िया सुल्तान ने विरोध किया था और जनता के द्वारा रज़िया सुल्तान को शासक नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें लिखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। नंबर 1, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली अथवा अंतिम महिला शासिका अंतिम महिला शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। यह 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शासिका नियुक्ति और यह दिल्ली सल्तनत की
प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका भी थी। और रजिया सुल्तान ने जामलुद्दीन याकूत के लिए अस्सुसाला का प्रधान नियुक्त किया, जिसे आमीर आखूर भी कहा जाता था। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को आमीर आखूर जिसे अस्सुसाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। रजिया का विवाह भटिंडा, जो वर्तमान पंजाब में है, के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। जब रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था और इसके तब वह अल्तुनिया के साथ भटिंडा चली गई। इसी बीच इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया और रजिया सुल्तान तथा अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। इसी बीच इल्तुतमिश के अन्य पुत्र बहराम शाह द्वारा दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया गया। ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग नोट करेंगे। अल्तुनिया तथा रजिया सुल्तान भटिंडा से वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे, तब बहराम शाह के द्वारा इनकी हत्या कैथल के निकट कर दी गई थी।
बहराम शाह द्वारा अल्तूनिया तथा रजिया सुल्तान की हत्या रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। और उस समय जो तत्कालीन इतिहासकार मिन्हास उस सिराज थे, उनके द्वारा कहा गया कि रजिया सुल्तान की का पतन उसका एक महिला होना ही था। तो आइए उसे भी लिखते हैं। तत्कालीन आवाज ना जा रही थी तुम कर रहे। हाँ तो यार तुमसे कहते तुम्हारी आवाज जाएगा मैं। तत्कालीन इतिहासकार मिन्हास उस सिराज जो इल्तुतमिश के दरबारी कवि भी थे, मिन्हास उस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण था। पतन का कारण। तत्कालीन इतिहासकार और इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान के दरबारी कवि मिन्हास उस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण बना। और रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत में बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद आदि शासक रहे थे। तो रजिया सुल्तान के बारे में यही पॉइंट थे। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छी प्रकार पढ़ा होगा। इसके पश्चात नासरुद्दीन महमूद जो दिल्ली सल्तनत का बाद में सुल्तान बना, उसके बारे में देखेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। तो आप लोगों ने रजिया सुल्तान के बारे में पॉइंट्स को नोट किया होगा। इसके बाद जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। रजिया सुल्तान के बाद नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, इसने शासन किया। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नासरुद्दीन महमूद एक दरवेशी सुल्तान, मतलब बहुत ही ज़्यादा विद्वान सुल्तान था और इसीलिए इसका शासनकाल भी अत्यधिक समय तक रहा था। आइए देखते हैं नासरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, दरवेशी सुल्तान। दरवेशी सुल्तान। और नासरुद्दीन महमूद जो था वह इल्तुतमिश का पौत्र था। इसे भी लिखेंगे। इल्तुतमिश
का पौत्र नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ये 1246 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और इसके समय में मिन्हास उस सिराज इसके मुख्य काजी थे। तो मिन्हास उस सिराज इल्तुतमिश के दरबारी कवि रहे, इसके बाद रजिया सुल्तान के भी दरबारी कवि रहे। इनका शासनकाल भी बहुत ही आगे समय तक रहा था। दिल्ली सल्तनत के समय में इन्होंने बहुत समय तक अपना जो समय था, जीवन यापन था, वह दिल्ली सल्तनत में ही किया था। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं इल्तुतमिश के बाद से और नासिरुद्दीन महमूद काफ़ी समय तक इन्होंने भी अपना जीवन यापन वहाँ पर किया था। मिन्हास उस सिराज को इसने अपना मुख्य काजी नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन सिराज की एक पुस्तक भी है तबकात नासरी, जो इसी के लिए इन्होंने लिखी थी। नासिरुद्दीन महमूद के लिए ही इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया था। तबकात नासरी जो पुस्तक थी वह इसी के लिए समर्पित थी। उसे भी लिखेंगे तबकात नासरी पुस्तक। तबकात नासरी। ये पॉइंट्स इन्हें नोट करेंगे। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही नायाब मुमालिकत को नियुक्त किया गया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन के लिए नायाब ममलिकात नियुक्त किया था। नायाब ममलिकात जो था वह दीवाने रसालत, जिसे एक धार्मिक विभाग भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत यह आता था। तो नायाब ममलिकात के पद पर इसके मतलब नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलवन को नियुक्त किया गया था। को नियुक्त किया गया। नायाब ममलिकात जो विभाग है वह दीवाने रसालत, जो कि एक धार्मिक विभाग था, उसके अंतर्गत आता था। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे हम अपनी समाप्त करते हैं। कल सुल्तान बलवन के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।